अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम दो वीडियोस में जो लास्ट दो वीडियोस हमने अपलोड की उसमें हमने एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की हमने जो है ना वो डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाए। आज की वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल्स को जो है ना पहले दो न्यूमेरिकल 1.2 और 1.3 को जो है ना वो 1.1 और 1.2 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का वो हमारे पास है कि वो कहता है कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर। कि एक्चुअली सबसे पहले हमें लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर से मुराद हमारे पास वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है इन 1 ईयर। मतलब कि हमारे पास एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करती है उसका जो फासला है उसको बेटा हम लाइट ईयर डिस्टेंस भी कहते हैं और लाइट ईयर भी हम इसको कह सकते हैं। उसी तरह उसने कहा है कि आपने बताना है कि हाउ मैनी मीटर्स देयर इन 1 लाइट ईयर। मतलब मीटर से मुराद है, मीटर जो यहाँ पे आपको मीटर उसने कहा है कि तो मीटर से मुराद है कि डिस्टेंस पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आप बताएं कि वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो हमने इस चीज़ इसमें जो है ना वो फाइंड करना है। तो उसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन दी हुई है। सी की वैल्यू आपको पहले भी पता है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है ना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब नीचे ये मैंने जो है ना वो लाइट ईयर की डेफिनेशन भी नीचे मेंशन की हुई है कि अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस डैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। कि मतलब कि लाइट जो एक साल में अपना फासला तय करती है वो हमारे पास लाइट ईयर के बराबर होता है। अच्छा, इस हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जो हमें डाटा गिवन दिया हुआ है, गिवन डाटा उसमें हमें टाइम जो है ना वो हमें दिया हुआ है कि टाइम हमारे पास है 1 ईयर। अब आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, सबको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब 365 दिन और उसके बाद क्योंकि हमने इसको टाइम को क्योंकि टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है सेकंड, तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हमारे पास तो 1 ईयर है तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 365 एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मतलब 24 घंटे, हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, और हमने 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेटर उठाएंगे और आप इस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टाइम है वो जो टाइम हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा 3153600। मतलब कि हमारे पास ये जो है ना वो टाइम जो है ना वो सेकंड्स में आ जाएगा। इस तरह से ये टाइम सेकंड में आ गया। अब नीचे जो हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, उसने ऊपर भी हमने मेंशन किया है कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कवर्ड बाय द लाइट बाय लाइट, के मतलब लाइट ने जितना भी फासला तय किया वो हमने फाइंड करना है और उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास हमें पता है कि जो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब इसी रिलेशन से हम निकालेंगे डी इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। ठीक है, d इज इक्वल टू वी क्रॉस सी। अब v को बेटा हम यहाँ पे c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, वहाँ पे हम स्पीड वेलोसिटी को स्पीड को हम जो है ना वो c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अपने फार्मूले में भी इसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी जगह पे आप s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करें, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, और इस फार्मूले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि जो d इज इक्वल टू हमने जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास d बराबर आ गया c इज इक्वल c क्रॉस t। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमारे पास c की वैल्यू भी गिवन है और टाइम की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। तो आपने क्या करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड t, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है c और t की।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले c की वैल्यू पुट किया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और c के साथ मैंने बेटा जो है वो टाइम की वैल्यू पुट कर दिया। अब कैलकुलेटर से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के मैंने टाइम की बचत के लिए ये मैंने कैलकुलेशन करके सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं कि ये आप एक्यूरेट आए। तो अब हमारे पास ये 9460800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, मतलब आपने क्या करना है, पावर को अलग कर देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पावर्स को भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो उनके आंसर निकालने में थोड़ा जो है ना वो मसला आता है। इसलिए आपने क्या करना है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो पावर वाली रकम है जो इसको आपने एक साइड पे कर देना, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को और इस वाली जो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको। साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता ही है कि हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इशारिया लगाना है। जब हम नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इशारिया लगाएंगे तो उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतनी आप क्या करेंगे, पावर लिख देंगे 10 की पावर। एक्चुअल में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है ना वो इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। और इस तरह से आपके पास ये जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 की पावर आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपके पास 3 ज़ीरो है, एक और ज़ीरो भी आएगा, वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर। मतलब इस तरह से बेस एक जैसी हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो जो फाइनल डिस्टेंस बेटा आपके पास आ जाएगा वो ये वाला हमने जो है ना वो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट जो है वो d = 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। मतलब कि लाइट जो है ना वो एक साल में इतना फासला तय करती है, इतना फासला कवर करती है। तो वो हमने इस तरह से जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 1.2। न्यूमेरिकल 1.2 जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। मतलब जिसको ये समझ आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेगा। अब इस न्यूमेरिकल में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। मतलब आपने बताना है कि जी एक साल में कितने सेकंड होते हैं। उसके बाद आपने बताना है हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। मतलब आपने बताना है कि जी नैनो सेकंड्स कितने होते हैं एक साल के अंदर। उसके बाद हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, हमने एक सेकंड में कितने साल होते हैं ये भी हमने बताना है। तो अब जो है मैं बता रहा था कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बाज़ का। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। मतलब आप बताएं जी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, या मतलब कि वो कह दे कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। तो बेटा आपको जो है ना इनकी कैलकुलेशन आपने जो है ना वो ज़हन में रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में वही 1 ईयर, मतलब हमें एक साल दिया गया और उसने बताया कि जी एक साल में आपने ये बताना है कि आपके एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं और एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होंगे और एक सेकंड में कितने साल होंगे, ये चीज़ आपने बतानी है। तो सबसे पहले हमने जो 1 ईयर टाइम जो हमें दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जिस तरह हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था कि हमने जो है ना वो एक साल को कन्वर्ट किया कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं 3600। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और फिर इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको कन्वर्ट किया तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के हमने इशारिया लगाया और उसके बाद आगे जो है ना वो हमने उसको पावर में लिख दिया, 10 की पावर में जो 10 की पावर में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो वो ऊपर भी मैंने बता दिया कि सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं, और ईयर्स इन 1 सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने साल होते हैं। हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमें पता है जी एज वी नो डैट, अच्छा जी पहले वाला जो पार्ट है ना
वो आपने क्या करना है कि जो ऊपर आपने गिवन डाटा में सारी लिखी है ना, वही आप उठा के यहाँ पे लिख दें, तो आपके पास पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। मतलब कि आपने ये जो कन्वर्ट किया है 1 ईयर को सेकंड्स में, वही डेरिवेशन, वही कैलकुलेशन आप यहाँ पे पुट कर देंगे, मेंशन कर देंगे, तो आपका जो है ना वो पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे 365 डेज़, 365 को 24 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और फिर 600 से मैंने जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड्स, और इस तरह से ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। और फिर इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, पावर में लिखा, इस तरह से हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स, मतलब एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, उसी के बाद पार्ट 2 की बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। वो कहता है जी हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। हमने बताना कि जी एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। इसी वैल्यू को जो पार्ट ए की वैल्यू आंसर है, वो वही आंसर आपने यहाँ से उठा वहाँ से आगे स्टार्ट करना है। हमने 1 ईयर में कितने सेकंड्स हैं, 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स। अब हमें पता है जी कि 1 नैनो सेकंड्स जो है ना वो बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकंड्स के। मतलब एक नैनो, हमें पता है, आपने प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं कि नैनो जो है वो बराबर होता है 10⁻�9 के। आपने 9th क्लास में भी प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं, और इस चैप्टर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में भी आपने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा है। तो आपने कहता जी कि अब आप बताएं जी एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो अब ये जो 10⁻�9 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। मतलब आप इसको लिखेंगे कि 1 सेकंड बराबर है 1/10⁻�9 नैनो सेकंड। तो जब ये 9 नीचे माइनस की पावर जो है वो माइनस में है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो हमारे पास 1 सेकंड जो है वो बराबर होगा 10⁻9 नैनो सेकंड्स के। तो अब आपने क्या करना है, इसी रिलेशन को थोड़ा सा मतलब कि सिंप्लीफाई करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 और मल्टीप्लाई 1 सेकंड। अब आपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, कि आपने इस 1 सेकंड की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। वो वहाँ पे मैंने ऊपर की है, आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि 1 ईयर जो है वो हमारे पास बराबर है 3.15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 सेकंड। अब 1 सेकंड की जगह पे मैंने पुट करना है 10⁻9, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे फाइंड किया है कि एक सेकंड में 10⁻9 नैनो सेकंड्स होते हैं। तो अब ये देखें, बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमने लिखा 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकंड्स, मतलब कि एक साल में इतने नैनो सेकंड्स होते हैं, मतलब 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकंड्स। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने जो है वो क्या करना है कि बताना है कि जी एक साल में कितने, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जी ये आपके पास वैल्यू, वही वैल्यू आपने बार बार यूज़ करनी है, या आप ये वाली मतलब जेन में रख लें, या आपने ये वाली जेन में रख लें, यही वैल्यू आपने, क्योंकि दोनों सेम है। तो आपने क्या करना है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स। हमने बताना है जी कि एक साल में, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा जो है ना वो इंटरचेंज कर लें, क्योंकि इक्वल है, हम जिस मर्जी साइड पे जो है ना वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, आपने सारी वैल्यू को उठाना है। तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड करेगी। जब ये डिवाइड करेगी तो हमारे पास ये रिलेशन 1 सेकंड जो है वो बराबर हो जाएगा 1/3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब क्या करना है कि 10⁻7 ऊपर चला जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में कन्वर्ट हो गई। अब 1 को जब आप 3.15 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.317। याद रखें बेटा, पावर को पहले ही आप ऊपर ले जाएंगे और ये 10⁻7 हो जाएगी। फिर पीछे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं मेंशन कर देता हूँ कि आप क्या करेंगे, इधर कर देता हूँ मेंशन, कि आप क्या करेंगे कि पावर को ऊपर ले जाएंगे, 3.15 पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि जब आप इकट्ठा पावर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो आपको लिखने में, कैलकुलेट करने में थोड़ा मसला आएगा, इसलिए आप जो है ना वो ये वाला स्टेप करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो है ना वो
साइंटिफिक नोटेशन वाला केस हम यहाँ पे लगाएंगे कि जब इशारिया लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लेके जाते हैं तो पावर हमारे पास नेगेटिव आती है। तो जब इशारे क्योंकि हमने इशारिया नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के लगाना होता है, तो 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब ये 10 की पावर -8 कैसे आया है? क्योंकि जब ये यहाँ से इशारिया यहाँ पे जाएगा नॉन ज़ीरो डिजिट पे, तो इसके अंदर एक डिजिट आ रहा है, उसके मुताबिक जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ठीक है ये। तो अब ये बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये -7 -1 कितना आता है -8, तो इसलिए जो हमारे पास रिजल्ट है वो -8 में आ रहा है। तो ईयर्स इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकंड में कितने साल होते हैं, ये आपके पास है 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो बेटा ये तीनों रिजल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि हमने नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर बताया कि वो कितने होते हैं, वो 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड्स, और उसके बाद नंबर ऑफ नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर वो भी आपने कैलकुलेट किया 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 नैनो सेकंड्स, और नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने साल है 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ईयर्स। और बेटा याद रखें कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, ये वैल्यू भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, और ये वैल्यू भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि बताएं कि 1 लाइट ईयर जो है ना वो कितना डिस्टेंस, एक लाइट जो है ना 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये वैल्यू में आपको ऑप्शन में A B C में वो पावर्स को नेगेटिव में कर सकता है, इधर से वैल्यू को अदल बदल कर सकता है। मतलब आपने बेटा ये याद रखना है कि वैल्यूज़ जो है ना डिस्टेंस कितना है, सेकंड्स कितने हैं, नैनो सेकंड्स कितने हैं, और साल कितने हैं एक सेकंड में। ये सारी चीज़ बेटा आपने जेहन में रखनी है। एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आप इसको अपने जेहन में रख सकते हैं। और बेटा किसी भी किस्म का कोई आपको मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी चीज़ की समझ ना आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी।